बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नए देखने वाले दोस्तों से दरख्वास्त है कि वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग पहले पहुँच सके। खबर यह है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो मार्च के महीने तक पाकिस्तान आ सकते हैं। ये इतला है, ये खबर है, ये इसकी तफसील क्या है वो मैं आपको सारी बताता हूँ। ये इस तरह की बातें जो हो रही हैं उसके बाद हुकूमत नूं साह चढ़िया बकाया जोर से हाँप कांप रही है और दौड़ा रख रही हैं पॉइंट कभी कैंट दे लाहौर दे रात के 12 बजे ते कभी पिंडी ते कभी इस्लामाबाद, हर पासे दौड़ लगी पई। और ये दौड़ जो है ये हुकूमती लोग तो लगा रहे हैं, इमरान खान खुद भी लगा रहे हैं ये दौड़। ये बात क्या है इस पर मैं आपसे बात करता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि रज़ी दादा साहब को आप जानते हैं। रज़ी दादा साहब बड़े एक मरूफ और मुस्तनद सहाफ़ी हैं। उन्होंने ये ख़बर ब्रेक किया है कि जनाब ये जो लास्ट दौरा हुआ इमरान खान का, लाहौर में वो आए और उन्होंने मुलाकात करनी थी, बल्कि उनके एजाज़ में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद थे और गवर्नर हाउस लाहौर के अंदर एक बड़ी तकरीब का एहतमाम था कि जहाँ पर उन्होंने इमरान खान साहब ने खिताब करना था तो फिर दसना सी कि मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसलिए की करता फड़ के, क्योंकि जाहिर है वो उनका असल में तो वोट बैंक और दूजा बैंक भी उत्थे ही है ना। भाई शौकत खानम हो गया, नमल हो गया, ये सारे बाहर के लोगों के पैसे ना चलते, इतों के लोग बेचारे फांक हो गए। हूँ तो भावें तुम जगह टैक्स लै सकते हो, ठीक है, क्योंकि आप हुकूमत में जिस तरह आपने ईदी से ले लिया, ये नहीं अब्दुल सत्तार ईदी के साहबजादे से भी 5-7 करोड़ रुपये ले लिया सी, जो सारी दुनिया से ले रहे हैं और बड़ी अच्छी खिदमत कर रहे हैं आप इंसानियत की। कोई शुबे की बात नहीं कि ईदी फाउंडेशन बेहतरीन काम कर रही है। ईदी साहब से मेरी 1-2 मुलाकातें भी हैं, बड़े ईदी साहब की बात कर रहा हूँ, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। इंतहाई नफीस और बेहतरीन इंसान मैंने उनको पाया। खैर, तो ये उनसे भी चंदा ले लिया भाई ने, एडे बड़े कारीगर ने साढ़े वज़ीर आज़म साहब। तो वो जनाब अब ज़ाहिर है कि ओवरसीज़ आए हुए थे, तो ओवरसीज़ के साथ तो फिर उनकी तो वो है ना अपना क्या कहते हैं हल्का अहबाब है, ठीक है। तो लिहाजा उनसे मुलाकात थी और फिर तकरीर होनी हसन खान साहब ने करनी है, सारा कुछ अरेंजमेंट हुआ पड़ा था। एंड टाइम पर इमरान खान साहब ने उनसे मिलने से कर दिया इनकार, तो फिर खुफिया किस्म का दौरा करके ते वापस टुर गए। अच्छा, अब सारे परेशान थे कि जनाब ये दौरा हुआ क्यों। मैंने थोड़ा यह सोचा, मैं यार चेक करा दौरा क्यों आया, तो बताने वाले ने बताया जी वक़्त वज़ीर आज़म मैं दिल नहीं किया मिलन, कोई और कम लग गया। लेकिन फिर खबर ब्रेक हुई, ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब से होती हुई रज़ी दादा साहब, और फिर मैंने भी थोड़ा वो चेक किया तो खबर ये ब्रेक हुई कि वो एक जासूसी फिल्में जो होती थी ना पुरानी 70s की 60s की दौर की, या जो बनी होती थी सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान की फिल्में, उनमें अगर आप नोट करें तो अंधेरी रात होती है, थोड़ा थोड़ा धुंध भी होती है, सर्दी भी होती है, और उस दौरान में फिर एक गाड़ी जो है वो जाके एक पेट्रोल पंप के पास रुक जाती है। उतों एक बंदा निकलता है, वो सिगरेट लाता है, हैट उन्हें पाया होंगे, लम्मा जा कोट होंगे। ये सारा मंजर कशी जो है ना इस किस्म की हुई है कि इमरान खान साहब ने उनसे बचने के लिए, ठीक है, कि उन्होंने पता ना लगे, उन्होंने किवें ना पता लगे। सवाल ये है कि आप कमाल करते हैं यार, आपको उन्होंने जमिया पालिया पोसिया वड्डा किया, फिर जनाब लाडला बनाया, लाडला बना के वज़ीर आज़म बनाता, तुहानूं हुण पता लगे। वो पंजाबी की मिसाल है ना कि हथी जमया दंद नहीं गिणी होंगे, तो पाए ना वाला हिसाब है तुहाडा, तुसीं बादशाह आदमी हो। उनको चक्कर देने चले हुए जो सारी दुनिया को चक्कर दे रहे हैं, कमाल होगी तुहाडे लिए। चलो खैर, बार बंदे को खुशफहमी हो जाती है, तो चक्कर दे के रज़ी दादा साहब के मुताबिक उन्होंने कोशिश की कि जनाब मैं चुप करके कैंट में जाके तो मुलाकात कर, अंदाज़ा लाओ मुलाकात भी कितना करनी तो कैंट च करनी, और कोई मुलाकात जो है वो कोई साकब पाना लेना नहीं करनी। रज़ी दादा साहब के मुताबिक उन्होंने साकब निसार साहब के साथ मुलाकात की, सबक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और जस्टिस खोसा साहब जो कि ज़ाहिर है पहले चीफ जस्टिस रहे हैं, ठीक है, वो भी चीफ जस्टिस थे। और एक और मुलाकात भी उन्होंने की, वो किनसे की, वो मुलाकात बड़ी अहम है। वो जनाब मुलाकात की तरीन के साथ, जहांगीर तरीन के साथ। अब जाहिर है कि वो क्यों की, वो इसलिए की कि खान साहब को पुराने दौर याद आने शुरू हो गए। वो क्या करता है कि न्याज बटना शुरू हो गई कि जनाब तेरी तो मेरी बड़ी प्यारी मोहब्बत सी पुरानी, तो असी तो जनाब एक मिक ते एक जिंद दो जान, वो एवं यार अस उमर ये वो जड़े ना एवं किल किल पा छड़ते हैं, तो मैं तेन चुप करके मिलन आ गया, कोई राह कढ़, ठीक है। ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है ना बताने वाले बता रहे हैं कि वहाँ पर हुई है। और जो लीगल मैटर्स हैं उसके हवाले से ख़ास तौर पर ये जो
नवाज शरीफ साहब के हक में गवाहियाँ आनी शुरू हुई ना जजों के अंदर से, अदलिया के अंदर से। जज अरशद मलिक हो गया, उसके बाद जनाब ये आजकल तो राना शमीम साहब वाला केस चल रहा है, तो उसमें उस मामले को तो साकिब निसार साहब के ऊपर इल्ज़ाम आ रहा है उस पर, तो वो सारे मामलात के ऊपर जो है वो गुफ्तगू करनी उन्होंने शुरू की है, उनसे मशवरे किए हैं, और उनका ख्याल था कि उनको पता नहीं लगेगा, लेकिन उन्होंने रजी साहब के मुताबिक उनको पता लग गया, तो गल फिर भाई ने बंब हो गई। फिर सारे पासे शहर 'च पता लग गया कि चीज़ें जो हैं वो किस तरफ जा रही। तो इमरान खान नवाज शरीफ की वापसी को लेकर इतना घबराया होया भाई ना कि रातों को निकल के छुप के मुलाकातें हो रही हैं। और इसके साथ साथ एक खबर और जो है वो ये है मेरे पास कि ये नवाज शरीफ की वापसी, ये देखिए फिर नवाज शरीफ, मैं आपसे कहूँ कि नवाज शरीफ दिल दिमाग दे छाया पे, मतलब इन्ना तो कोई नौजवान मुंडा जड़ा ना वो जिते पहली मेरी आशिक होया वह ख्याल नहीं रखता, वो बारे नहीं सोचता जिन्ना हुकूमत नवाज शरीफ के बारे सोचती। तो फिर नवाज शरीफ ही है भाईजान, वो ये है कि जनाब खबर ये है कि हुकूमत ने फैसला किया कि शहबाज शरीफ को ख़िलाफ़ केस किया जाए, क्योंकि ये नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में ज़मानती थे। इन्होंने ज़मानत के लिए 50 रुपये का स्टाम्प फॉर्म लिख के दिता सी, वो आपको याद होगा। इन्होंने कहा जी स्टाम्प लिख दे, और रौला पै गया जनाब 5 अरब देना है कि 7 अरब देना है, तो ये लिख देने थे कि जनाब असी 7 रुपये देवांगे जो नवाज शरीफ वापस नहीं आएगा इन्नी देर दे विच। तो भाई मियाँ शहबाज शरीफ है वो हजूर बहुत गुस्से च भी आवे ना, तो वो जो कोट पाया होंगे ना वो कहता मैं अपना कोट दे दूंगा उसको, नहीं वो ये नहीं कहता कि मैं तेरे ना 10 मरले ला देंगा, मैं तेन कोठी बना देंगा, इतना अमीर आदमी। लेकिन उसने क्या कहा, वो तकरीर आपको याद होगी, एक तकरीर में उन्होंने कहा था, वज़ीर अला थे, तो मैं अपना कोट दे दूंगा। तो वो कोर्ट के बारे में फिर बड़ी बातें हुई थी उस वक्त कि कोर्ट तो भाई लंडे का लगता है, लेकिन है मियाँ शहबाज शरीफ है वो लंडे का कोर्ट तो नहीं पाएगा। मतलब देखो ना मेरे नाल का बंदा तो मंग तंग कर सकता है, शहबाज शरीफ अमीर आदमी। तो मेरा कहने का वो को 5-7 अरब रुपए का स्टाम्प फॉर्म लैन टुरे सन, तो भाई ने वो 50 रुपए के स्टाम्प फॉर्म के उत्ते उन्होंने लिख के देता कि जनाब वो कंप्लीट होगा इलाज तो वो वापस आ जाएंगे, पर इतनी सी कहानी है। तो बस अल्लाह खैरी सल्ला। तो वो स्टाम्प जी 50 रुपये का जो है वो 50 रुपये भी मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं खर्चे, शहबाज शरीफ ने नहीं खर्चे, ये मैं आपको यकीन से बात कह रहा हूँ। वो 50 रुपये भी जो हैं वो जो उनके वकील थे उनके दफ्तर का चपड़ासी गया था, ये क्लर्क गया था, तो मियाँ साहब के नाम का वो लेके आया था, वो भी उनने खर्चे ने पाए ना शहबाज शरीफ ने पैसे नहीं खर्चे हुए, ठीक है। तो अब ये उनके खिलाफ केस करने जा रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने ऐसा केस ही ज़रा फड़िए तरोलिए। तकलीफ किस बात की, तकलीफ इस बात की है कि मियाँ नवाज शरीफ को किसी तरह वापस आन तो रोका जाए कि वो वापस ना आ सकें चाहे कुछ हो जाए, इसलिए कि उन्हें पता है कि मियाँ जो आएगा तो लग पता जाएगा। और मियाँ नवाज शरीफ ज़ाहिर है मैं एवं नहीं आएगा, मतलब सच्ची बात है। ये अगर कहे कि मियाँ नवाज शरीफ सिर्फ अवाम की ताकत के बलबूते पे आ जाएगा कि लोग इतने एयरपोर्ट पर आए होंगे तो जनाब अन्नी पै जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उनको भी पता है इस बात का। बल्कि मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ कि ये लंदन में 2007 के अंदर एक तकरीब थी, मियाँ साहब वहाँ पर ख़िताब करने गए हुए थे। मैं उस जलसे को कवर कर रहा था बतौर रिपोर्टर। तो वहाँ पर ख़िताब करते हुए मियाँ साहब ने एक शिकवा किया था और उन्होंने कहा था कि यार मुझे सब कहते थे कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। वो मैं कदम चुकिया तो जड़ा कहने वाला सी वो भी मेरे नाल नहीं सीगा, ठीक है। तो आप भी यार खड़े हुआ करें। तो आप अब भी नोट करें कि नवाज शरीफ साहब की हर तकरीर के अंदर ये बात तसलसल के साथ होती है कि अवाम अगर मेरे साथ खड़े रहेंगे, अवाम वो अब समझते हैं इस बात को कि भाई नहीं खिलोंदे नाल इन्ना हस जाते वो सक्का भरा नहीं खिलोंदा, नहर का पुल नहीं टपया सी। याद नहीं जब मियाँ साहब 25 जुलाई वो क्या किस तारीख को वापस आ रहे थे, 12 जुलाई को शायद वापस आ रहे थे 2018 के इलेक्शन से पहले, तो नहर का पुल नहीं सी क्रॉस होया भाई, ठीक है। वो शहबाज शरीफ साहब जो है ना भूल भुलाइयों में खो गए थे। वो तो मियाँ साहब भी आ गए, मरीम साहबा भी आ गई हैं, तो उन्होंने फड़ लिया तो लैके सीधा अडयाले जेल पहुँचाता। अल्लाह खैरी सल्ला। तो ये मियाँ साहब को पता है इस बात का कि ये अवाम के सर पर सिर्फ काम नहीं हो सकता, अवाम की हमायत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी जो है ना वो उनकी ब्लेसिंग है। वो जिन्होंने गुफ्तगू हो रही है लुक लुक के मिल के, वो जाके जो चर्चिल होटल के अंदर गुफ्तगू होती है वो कभी मतलब किसी का साला गया होता है, किसी का सोहरा गया होता है, मतलब समझ रहे हैं ना बात को। मैं खुल के बातें नहीं कर सकता ना यार, मैंने लाहौर में रहना, मेरे को नहीं पैसे पूसे बाहर जान देते, ना मैं जा सकना तो ना मैं जाना इस मुल्क से होना। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये सारा मामला जो है ना वो मियाँ साहब को भी पता है। तो अगर मियाँ साहब को पता है तो इमरान खान को भी पता है कि भाई ने मुलाकात हो रही ने, राबते हो रहे हैं, कानूनी नुकते ढूंढे जा रहे हैं,
एहसन भून साहब बड़े अच्छे वकील हैं और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, तो वो एहसन भून साहब पटिशन तैयार कर रहे हैं, 2-3 वकील नाल लाए और माहिर कानून। तो क्यों हो रहा है सारा कुछ, सारा मामला क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि भाई चीज़ां किते पासे जा रही हैं, और अब वो चीज़ें जिस पासे जा रही हैं उहदे च इमरान खान जो है ना, उनका रोल कोई मिनिमाइज ही नहीं होता जा रहा, ख़त्म होता जा रहा है। हुकूमत फारग होने की तरफ जा रही है। ये खतरात हैं जिसकी वजह से उत्तों लैके थल्ले तक दौड़ा लगियां पईयां कि किसी तरीके दे नाल असी ये मीए दा राह रोक लीए तो शहबाज शरीफ ते केस करके ज़रा प्रेशर डालने के टैक्टिस हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जवेद लतीफ़ साहब जो कि मरीम नवाज शरीफ साहबा के बहुत ज़्यादा करीब हैं और नवाज शरीफ साहब के बहुत ज़्यादा करीब हैं। जवेद लतीफ़ साहब ने एक नारा लगाया था, अगरचे मैं उस नारे से इतना इतफाक़ नहीं करता, लेकिन वो मरीम साहबा के चूँकि हक़ में जाता था। आपको याद होगा एक बार मियाँ साहब ने ट्वीट किया था कि एक जो जर्नैल हैं और उनका ओहदा शुदा भी उन्होंने लिखा था कि उसने कहा कि मैं मरीम नवाज को धमकी दी है बाकायदा तौर पर कि आपको पता नहीं कत्ल कर देंगे। कोई अंग्रेजी लफ्ज़ सर मैं भूल गया हूँ एक्चुअली, असल में उनके सही अल्फाज क्या थे, तो मतलब उनको एक धमकी दी गई थी, तो मियाँ साहब ने ट्वीट कर दिया था। उसके बाद जवेद लतीफ़ साहब ने एक प्रोग्राम में ये कह दिया कि जनाब फिर इस तरह नहीं होगा कि हम फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा इस तरह नहीं लगाएंगे, इस तरह जरदारी ने लगा दिया था, अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर उनके केस हो गया। ये वो वाक़या था, ये उनकी दलेरी थी या बेवकूफ़ी थी, जो भी आप उनको नाम दे लें। उसके बाद वो मरीम साहबा के बहुत ज़्यादा करीब हो गए और नवाज शरीफ के बहुत ज़्यादा करीब हो गए। इसलिए उनकी तरफ से आने वाली जो बात होती है उसको सहाफ़ती हल्के और सियासी हल्के थोड़ा संजीदा लेते हैं कि इन्हों दे कोल फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन होगी। अब उन्होंने ये कहा है, और जो जवेद लतीफ़ साहब ने कहा है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि जनाब नवाज शरीफ हफ्तों में पाकिस्तान नज़र आएंगे, 23 मार्च से पहले हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट का हाथ उठ जाएगा, जिसका मतलब ये लिया जा रहा है कि 23 मार्च तक नवाज शरीफ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर होंगे। तो सर आज जिसको मैं आपसे बात कर रहा हूँ 29 दिसंबर है, 23 मार्च की बात हो रही है, तो 2.25 महीने रह गए भाइन पीछे, ठीक है, 2.5 महीने ला लो। तो 2.5 महीने जड़े ना ये हुण अगले 2.5 महीने बड़े क्रूशल है और बड़े सख्त है इस हुकूमत के ऊपर, उसको मतलब नॉर्मल करने के लिए, और नवाज शरीफ बाहर ही रहेगा तो सुकून चरमांगे, इसके लिए इमरान खान साहब जो है ना वो दौड़ा ला रहे हैं। कभी रातां दी मुलाकातां ने, कभी दिने तड़ियां ने, तो रातां नूं माफियां ने, तो मिनट बाद व्हाट्सएप चैक हो रहा है कि भाई कॉल नहीं आई, पता नहीं व्हाट्सएप ठीक है कि नहीं ठीक, एक कितने खराबी तो नहीं हो गई, फ़ोन चेक कराए जा रहे, इस तरह की बातें भी हो रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये जो खौफ होता है ना इंसान का कि फ़लाना आ जाएगा तो ये हो जाएगा, फ़लाना आ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो वो जो खौफ है ना वो इसलिए है कि आप इनकम्पिटेंट हैं। आपने 3.25 साल में कोई कारकर्दगी जो दिखाई है अगर, तो वो ये दिखाई कि पाकिस्तान जो है बुरे तरीके से माशी तनज़ली का शिकार है और कोई होप दिखाई नहीं दे रही। कोई ऐसा काम हुकूमत ने शुरू नहीं किया हुआ कि अगले 2-4 साल में जाके चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ऐसी कोई होप नहीं है। ये वो असल बात है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर हो गई है कि यार इस इतने साढ़े तो बोझ ही बन गया भाई, जिन्होंने लैके आए हैं, तो उनसे बात करते हैं, कोई रास्ता निकाले। तो मियाँ नवाज शरीफ से इसलिए रब्ते किए जा रहे, और मियाँ नवाज शरीफ जो है वो कोई उनकी कोई मोहब्बत नहीं जाग पड़ी उनके दिल में। असल बात ये कि मुल्क नहीं चल रहा, और मुल्क ना चलने से का मतलब ये है कि फिर यहाँ पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो अनारकी की तरफ लेके जा सकती है। इस खौफ के तहत वो भाई ने अब जो बोझ है ना उन्होंने चुप के परे सुटना चाहते हैं और उनके तरले डाल रहे हैं कि आओ भाजी को मिलजुल के मामला बेहतर करो, आपको ज़्यादा तजर्बा है, तुसी अच्छे अदाकार हो या तुसी नकमा भर्ती कर ले, ठीक है। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले वीडियो।